द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए थे, राइट। हमारा पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। तो अगर हम बात करें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन दिया था। मतलब कि वो जो भी स्टार्टअप्स प्रॉफिट अर्न करेंगे उनको फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए उस प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं करना था, राइट। सो दे वर ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द 3 ईयर्स, ठीक है, ताकि वो अपने उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में ही यूज़ कर पाए। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया था, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। सो फर्स्ट बेनिफिट आपका ये था कि उनको अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे ही नहीं करना था फॉर द 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। तो अगर हम बात करें कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन की, तो जो भी स्टार्टअप्स होती हैं वो जो भी कैपिटल गेन करेंगे उस पर भी उनको फॉर द 3 ईयर्स टैक्स पे नहीं करना था, राइट। उस कैपिटल गेन को भी वो अपने बिजनेस में यूज़ कर सकती हैं, अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। तो बेसिकली कैपिटल गेन क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस अपने एसेट्स को सेल ऑफ करती है मार्केट में, तो उससे जो भी गेन होता है, लेट्स से कि अगर कोई बिजनेस ने एसेट परचेज किया था फॉर ₹10 करोड़, राइट, उस बिजनेस अब उस एसेट की मार्केट वैल्यू हो गई है 20 करोड़। तो ये जो जब मार्केट में कंपनी इस एसेट्स को बेचेगी तो इससे जो 10 करोड़ का जो गेन होगा वो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, राइट। एक्चुअल वैल्यू थी 10 करोड़ की, उसको मार्केट वैल्यू थी उसको 20 करोड़ की, तो जब उसको मार्केट में सेल ऑफ किया तो उसको प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, तो ये आपका कैपिटल गेन हुआ, राइट। तो इस कैपिटल गेन के ऊपर भी आपको 3 साल के लिए स्टार्टअप्स को टैक्स पे नहीं करना था, राइट। तो ये भी एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए लिया था, ठीक है। तो स्टार्टअप्स को फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ना इनकम पे अपने टैक्स पे करना था, ना ही अपने कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना था, ठीक है, बिकॉज जनरली आपके कैपिटल गेन टैक्सेबल होते हैं, बट फॉर द स्टार्टअप्स दे वर एग्जेम्प्टेड फॉर द 3 ईयर्स। नेक्स्ट वॉज रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे इंडिया में जो भी प्रोसीजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पेपर वर्क्स करने होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसके थ्रू जो भी स्टार्टअप्स है वो 1 डे के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था और काफ़ी ईजी कर दिया था, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स ईजिली अपने बिजनेस को एक सर्टन ऐप पे रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट्स फाइल करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे, राइट। सो यहाँ पे ये आपके कुछ 3 इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए लिया था, ठीक है। सो ऑल द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।